हम हार गए, स्वर्ग भी उसका हो गया, अब कोई नहीं बचा सकता। एक ऐसा राक्षस जिसे देवता नहीं मार सकते थे, जिसे कोई पुरुष नहीं रोक सकता था और जो खुद को अजेय मान बैठा था, उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उसने वरदान मांगा कि कोई पुरुष या देवता उसे न मार सके, और यही वरदान उसके भीतर असीम अहंकार का कारण बन गया। वरदान मिलते ही उसका अत्याचार चारों दिशाओं में फैल गया। उसने पृथ्वी को रौंद दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए और धर्म के मार्ग को भय से भर दिया। देवराज इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने टिक न सके और स्वर्ग का सिंहासन उससे छिन गया। तीनों लोकों में अंधकार और निराशा छा गई। तब भयभीत देवताओं ने एकत्र होकर आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से मुक्त करें। देवताओं की सामूहिक पुकार से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी दिव्य ऊर्जा से माँ दुर्गा प्रकट हुई, जिनके स्वरूप में समस्त देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, इंद्र ने वज्र दिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला का तेज सौंपा और वरुण ने शंख देकर युद्ध का उद्घोष कराया। सिंह पर आरूढ़ होकर माँ दुर्गा रणभूमि में उतरी और महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। 9 दिनों तक चला यह संग्राम प्रकृति के संतुलन को हिला देने वाला था। जहाँ पर्वत टूटते रहे, आकाश गरजता रहा और धरती रक्त से भीगती रही। अपने अहंकार में डूबा महिषासुर बार बार रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा। कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी और कभी मानव का रूप धारण करता रहा। अंततः नवमी की रात जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तब माँ दुर्गा ने निर्णायक प्रहार किया और महिषासुर का अंत हो गया। जैसे ही महिषासुर पराजित हुआ, उसी क्षण आकाश शांत हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा कर माँ की विजय का स्वागत किया। तीनों लोकों में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई और संसार ने राहत की सांस ली। इसी दिव्य विजय की स्मृति में आज भी नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी जीवन में अहंकार और अंधकार बढ़े, तब शक्ति, साहस और अटूट विश्वास के सहारे सत्य की विजय निश्चित होती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो माँ दुर्गा जी के चरणों में एक लाइक और जय माता दी लिखकर